आज मसाला किचन में बन रही है डोडा बर्फी जो बनाएंगे हम गेहूं से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। दिवाली आ रही है, ऐसे में हम घर में मिठाइयाँ तो बनाएंगे ही, बाहर से कुछ ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो घर के वो इंग्रेडिएंट्स हों जो हमें आसानी से घर में मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं आज मसाला किचन में सरल सी मिठाइयाँ। तो सबकी फेवरेट डोडा मिठाई, उसे देखते हैं बनेगी कैसे। इस मिठाई को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और हमेशा यही लगता है कि इस मिठाई को लेना चाहिए क्योंकि ये लंबी चलती है। और सच में ये बहुत लंबी चलती है और ये गेहूं से बनती है, हेल्दी भी बहुत है। तो आज इस मिठाई में ना तो मैं मावा यूज़ करूँगी, ना ही कोई पनीर, ना ही कोई चाशनी बनाऊँगी। बहुत ही अलग तरीके की मिठाई है। इस मिठाई को एंड तक देखिए, फिर आप इस मिठाई को बनाइए। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं गेहूं। मैंने यहाँ पर लिए 1 कटोरी गेहूं, जिसे मैंने कल से भिगा के रखा है। इस गेहूं को आप देखेंगे काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस गेहूं को हम इस तरीके से बांधेंगे जैसे हम स्प्राउट्स को बांधते हैं, दालों को बांधते हैं उसमें अंकुर फूटने के लिए। इस गेहूं को भी इसी तरीके से बांधेंगे। यहाँ देखिए, इस गेहूं में काफ़ी सारे अंकुर फूट गए हैं, लेकिन ये तब कीजिए जब आपकी गेहूं बहुत अच्छे से फूल जाए। अब इसे अंकुर निकलने में 1 से 1.5 दिन लगेगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम घर में गेहूं नहीं रखते, तब हम इस मिठाई को कैसे बनाएंगे। घबराइए नहीं, आप अपने घर में जो दलिया होता है, हम दलिया बनाने के लिए गेहूं की दलिया का पैकेट लेते हैं, उसको भी भिगो सकते हैं। उसे अंकुरित मत कीजिए, बस सॉफ्ट कर दीजिए भिगोकर, और इस मिठाई को बना सकते हैं। अब इसको गेहूं को हम पीसेंगे। हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, जैसे दलिया जैसा होता है। चाहे तो 1 आध चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब इस अंकुरित की हुई गेहूं को हमने पीस लिया है। इसमें से मैं 1 कप गेहूं उठा रही हूँ। इसमें 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। चलिए, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ी सी कढ़ाई। आप आयरन की कढ़ाई, एल्यूमिनियम की, स्टील की, कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। बड़ी कढ़ाई में फ़ायदा ये हो जाता है कि आराम से वो पकती रहती है, हमारे काम भी होते रहते हैं। अब इसमें मैंने गेहूं और दही को डाल दिया। यहाँ ले रही हूँ मैं फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर। चाहे आप थैली का लीजिए, चाहे आप फ्रेश डेयरी वाला लीजिए, लेकिन फुल क्रीम लीजिए। अगर पहले से उबला हुआ दूध है तो मलाई समेत पूरा दूध इसमें डाल दीजिए 1.5 लीटर। अब इसे पकने दीजिए, धीरे धीरे चलाते रहिए। आप इसे सबको मिक्स करना है और पकाइए। हाँ, इस मिठाई का कलर जो होता है बहुत डार्क कलर होता है, लेकिन आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप आखिर में देखेंगे कि हम कलर लास्ट में डालेंगे। अगर बिना कलर के भी ये बहुत सुंदर लगती है मिठाई। अब इस कढ़ाई में दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी, जिसमें 1 चम्मच मैंने वाइट विनेगर डाला है। आप चाहें तो 1/4 टीस्पून नींबू भी ले सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ पानी और दोनों को मिलाकर इस कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। इस दूध की मिठाई में मैं पनीर नहीं डाल रही, मावा नहीं डाल रही, इसलिए इस दूध को मुझे फाड़ना है। दूध के मोटे मोटे लच्छे चाहिए, इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। और यकीन मानिए, बिना मावे, बिना पनीर की ये मिठाई जो बनती है काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट रहती है। ऐसे हमारा काम जल्दी तो हो जाता है मावा डाल के, पनीर डाल के, पर वो इतनी सॉफ्टनेस नहीं आती है उस मिठाई में। तो आप इसी तरीके से बनाइए। अब देखिए, दूध में जब हमने विनेगर डाला, दूध पूरी तरीके से नहीं फटेगा, लेकिन इसके अंदर मोटे मोटे लच्छे से आ जाएंगे पनीर जैसे। ये देख रहे हैं आप, कितने मोटे मोटे लच्छे आ गए हैं पनीर के। तो बस इसे अब उबलने दीजिए जब तक ये दूध आधा ना हो जाए, और मीडियम फ्लेम कर दीजिए, बहुत हाई फ्लेम पर इसे ना पकाइए। अब इस मिठाई के लिए खास चीज़ जो लगती है, जो हलवाई लोग डालते हैं, वो होता है लिक्विड ग्लूकोज। वैसे तो लिक्विड ग्लूकोज मार्केट में आराम से मिल जाता है, पर कई मेरे व्यूअर्स हैं जिन्हें ना मिले, तो वो परेशान ना हो दिवाली के टाइम, उन्हें मैं बनाना सिखा देती हूँ लिक्विड ग्लूकोज कैसे बनाते हैं घर में। चलिए, इसके लिए ले रही हूँ 1 भारी तले का पतीला। इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून पानी। इस रेशो को ध्यान से समझिए। दोनों को गैस पे चढ़ाएंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे। चीनी घुलने तक इसे पकाना है पहले।
अब इसमें डालूंगी मैं नींबू का एक स्लाइस। नींबू के ड्रॉप्स नहीं डालूंगी, एक स्लाइस पूरा डाल दीजिए और इसमें ध्यान रखिए कि सीड्स ना हो नींबू के। अब इसे चलाते रहिए। चीनी घुलने के बाद इसका गैस थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए। नींबू डालने से ये बहुत ही बढ़िया इस तरीके से पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा लिक्विड ग्लूकोज की तरह। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक करछी ली है। 2 तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसी चाहिए। एक करछी ली है, उसमें लास्ट वाला ड्रॉप बहुत लंबी तार के साथ गिरेगा तो आप समझ जाइए ये चाशनी हमारी लिक्विड ग्लूकोज हमारा बन चुका है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, थोड़ी सी चाशनी लीजिए, उसे ठंडा कीजिए और कटोरी में पानी डालकर धीरे से उस चाशनी को सेंटर में डाल दीजिए। यहाँ आप देखेंगे जो आपने चाशनी डाली सीधा पानी के अंदर ड्रॉप की तरह जम गई है। ये देखिए, बस ये हमारा लिक्विड ग्लूकोज तैयार है। अब गैस को बंद करते हैं, पतीले को नीचे उतार देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सा ग्लूकोज हमारा तैयार है और इसे आप ठंडा कीजिए। अब इसे एक कटोरी में डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि कितना बढ़िया ये लिक्विड ग्लूकोज बनकर तैयार हुआ है। ये कई सारी मिठाइयों में डलता है। इसे डालने से होता क्या है, एक तो मिठाई में ग्लेस आता है, एक चूई जैसा जो फ्लेवर आता है वो इसी से आता है और इस चीज़ से, इसको डालने से ये मिठाई काफ़ी लंबी चलती है। तो काफ़ी कारण है इसे डालने के, तो हलवाई लोग इसे डालते हैं। अब आपको कोई टेंशन नहीं होगा, अब आपके पास लिक्विड ग्लूकोज है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है कटोरी में, थोड़ा सा रेड कलर लिया है और थोड़ा सा पानी, इन दोनों को मिक्स किया है। आप चाहें तो इसमें डालेंगे दोनों तो वो कलर वैसा ही आएगा जो हलवाई लोग बनाते हैं। और चॉकलेट पाउडर का कोई फ्लेवर नहीं आता है इस मिठाई के अंदर। रेड कलर ना हो तो थोड़ा सा तंदूरी कलर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अलग रखते हैं, इस कलर को हम लास्ट में यूज़ करेंगे। पहले आपको दिखाएंगे नेचुरल कलर की मिठाई। अब ये जो दूध उबल रहा है काफ़ी अच्छे से उबल रहा है और अब ये आधा हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नॉर्मल चीनी नहीं, आप इसमें गुड़ डाल दीजिए या डालिए गुड़ की चीनी। मैं डाल रही हूँ गुड़ की चीनी, ये है 150 ग्राम। आप चीनी थोड़ी कम ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर चीनी गुड़ की नहीं है तो गुड़ भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, 150 से 250 ग्राम। इसको डालने से मिठाई का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसे हम और पकाएंगे। यहाँ पर आप पोटैटो मैशर ले लीजिए या कोई भी पाव भाजी मैशर ले लीजिए, उससे थोड़ा सा इसे दबाते जाइए जिससे ये पनीर के लच्छे जो हैं और गेहूं जो है दानेदार, तो वो उसे दोनों को एक सा हो जाए। ये देख रहे हैं आप, 10 मिनट हुए हैं। लिक्विड ग्लूकोज की कंडीशन देखिए कितनी बढ़िया हो गई है। बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा लिक्विड ग्लूकोज, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस लिक्विड ग्लूकोज के ना होने की वजह से हम कई बार इस मिठाई को बनाते बनाते स्किप कर देते हैं। आज आपको स्किप नहीं करना है, इसे बनाना है। यकीन मानिए आज आप मिठाई बनाएंगे, दिवाली के बाद तक भी ये मिठाई उतनी ही बढ़िया लगेगी। कोई ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं है, कोई मावा नहीं, कुछ नहीं। गेहूं तो घर में सबके घर में होती है और गेहूं ना हो तो दलिया यूज़ कीजिए। अब ये दूध काफ़ी हद तक उबल चुका है। अब हम डालेंगे इसमें लिक्विड ग्लूकोज जो हमने बना के रखा है। 4 चम्मच चीनी से जो हमने लिक्विड ग्लूकोज बनाया है वो पूरा इसी के अंदर डाल दीजिए। अब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून घी। हो सकता है लास्ट में 1 आध चम्मच और डालना पड़े, अभी आप 3 टेबल स्पून डाल दीजिए। जैसे 1.5 लीटर दूध था तो उसमें 3 टेबल स्पून घी डलेगा। अब इसे और चलाइए। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर। 1/4 कटोरी में नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। नारियल के जो गोले होते हैं उसे मैंने मोटे कद्दूकस से किस लिया है। और ये ले रही हूँ थोड़े से काजू जो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये सारी आपकी चॉइस है, मिठाई तो वो ऐसे भी बन जाएगी, पर नारियल का बुरादा ज़रूर डालिए, उससे वही टेस्ट आएगा जो मिलता है मार्केट में हमें। यहाँ देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब थिक होती जा रही है, इसका कलर भी बहुत ही सोना है।
बहुत ही प्यारा नेचुरल कलर। अब इसे चाहें तो आप पूरी तरीके से सुखा दीजिए और ट्रे में जमा दीजिए, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कोको पाउडर डालने से इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है। ये मैं कोको पाउडर धीरे धीरे डाल रही हूँ और इसे फास्ट मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो कलर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोको पाउडर डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा। दोनों डालने से वही आ जाता है कलर जो हमें हलवाइयों के यहाँ मिलती है। अब इसे थोड़ा सा और सुखाइए और 1 चम्मच घी मैं आखिरी में और डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ट्रे ले रही हूँ, कोई भी थाली ले सकते हैं, उस पर थोड़ी सी ग्रीस कर दीजिए। अगर आपके पास है तो एक बटर पेपर भी लगा दीजिए। सोचिए, मैं अपने एक हाथ से पूरा काम कर रही हूँ, आप तो बिल्कुल आराम से बना पाएंगे और यही रिज़ल्ट लाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी ये बर्फ़ी कैसी बनी और आप ये कौन सी मिठाई बनाने वाले हैं इस दिवाली पर। आगे भी मैं बहुत सरल सी मिठाइयाँ आपके लिए ला रही हूँ जो बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाएंगी। लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम ट्रे में निकाल लेते हैं। चाहे तो ट्रे में पूरा फैला दीजिए, थोड़ी पतली बनेगी, पर मैं थोड़ा सा उसे कम फैला रही हूँ, जिससे मुझे उतना ही मोटा चाहिए जितना मार्केट में मिलती है बर्फ़ी। मैंने इसे थोड़ा सा मोटा रखा है। इस तरीके से करीब ये मिठाई 1 किलो तैयार हो गई है, जो हमें काफ़ी महंगी मिलती है। अब हम घर में आराम से बना सकेंगे। बस ध्यान आपको यही रखना है, गेहूं अच्छे से भीग जाए 1 से 1.5 दिन। उसके बाद आप इसे कपड़े में बांधकर एक जाली वाली छन्नी में या टोकरी में रख दीजिए, जिससे उसे हवा मिलती रहे, और उसके ऊपर थोड़े पानी के छींटे भी मारते जाइए, जिससे गेहूं को नमी मिले और अंकुर फूटने लगे। 1 से 1.5 दिन में आपकी ये अंकुरित वाली गेहूं तैयार हो जाएगी। चलिए, अब मिठाई के ऊपर थोड़ा सा खोपड़ा, वही जो हमने गार्निश करना है, जो हलवाई लोग करते हैं, थोड़ी सी बादाम डाल देती हूँ और थोड़ी सी लास्ट में पिस्ते की कतरन डाल देती हूँ। ये सारी ऑप्शनल है, मिठाई तो आपकी तैयार हो चुकी है। अब इसे फ्रिज में ना रखें, आराम से, भले ही ओवरनाइट रखना पड़े, अपने आप इसे सेट होने दीजिए। तो ये देखिए, मिठाई के ऊपर हमने थोड़ा सा दबा दिया है जिससे ड्राई फ्रूट चिपका रहे, और इसे हमने इस तरीके से रखा है। बस अब इसे हम रख देते हैं। 2-4 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए, इस मिठाई को मैं लेकर आई हूँ। मिठाई पूरी तरीके से सेट हो चुकी है, लेकिन सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है। इसे हम धीरे धीरे कट लगा लेते हैं सब तरफ से। आप चाहें तो इसे यूं ही खाइए, आप चाहें तो इसे पेपर कप जो होते हैं, जो मिठाई वाले हमें देते हैं, उसमें रखकर खाइए। देखिए, सुपर सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है और देखते ही मुंह में पानी आएगा। आप पक्का ऐसे बनाएंगे, मुझे पता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।